हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। और कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कराइएगा। और जो न्यू सिलेबस है वही मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जो भी क्लास है आपकी। और जो टेंसेज है वैसे तो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, 5th क्लास में भी नॉर्मली टेंस आपसे पूछा जाता है। बट ये जो क्लासें रहने वाली है आपके लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये रहने वाली है। और जैसे कि अभी मैं आरबीएससी की बात करूँ तो आरबीएससी के अंदर 12th क्लास के अंदर टेंस वाला टॉपिक नहीं है। और आप सभी ने शायद सिलेबस वाली क्लासें भी देख ली होगी, नहीं देखी तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस के बारे में कि कौन सी क्लास में टेंसेस का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का वेटेज है, कितने क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो जाइएगा वो क्लास देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। देखिएगा जो टेंस अपन पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहाँ पे मेन ही कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। और कई स्टूडेंट्स अभी मोबाइल चला रखे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। आज बेसिक क्लास है। टेंस का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, कहीं तो ऐसे सीधे पढ़ते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो 3 प्रकार 4 प्रकार पढ़ना छोड़ दो। अभी मैं आपको बताऊंगा रियल में टेंस कितने होते हैं। तुम बोलोगे कि सर रियल में टेंस इतने होते हैं, अभी तो आप ऐसे बोलोगे सर रियल में 3 टेंस होते हैं। बट जब आप पूरी फॉर्मेशन डेफिनेशन सहित इसकी आप जो भी टाइप्स है वो देख लोगे तो बोलोगे हाँ सर इतनी टाइप होती है। वो 3 वाली टाइप छोड़ देना अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है। देखिए टेंस टेंस का मतलब आप काल तो निकाल दो, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर सीख लेना कि जो टेंस है, टेंस का फॉर्मेशन हुआ है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, तुम बोलोगे सर ये टाइम प्लस एक्शन क्या होता है। जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि एक्शन उसे बोलते हैं जो आप कार्य कर रहे हो, मतलब कि वर्ब, क्रिया का रूप एक्शन। तो यहाँ पे जो भी आप एक्शन कर रहे हो ना, तो एक्शन में टाइम जरूर लगता है। क्या लगता है? टाइम जरूर इंक्लूड रहता है। कुछ भी काम करो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम कर रहे हो और उसमें टाइम ही नहीं लगे, चाहे 1 सेकंड ही लगे लेकिन टाइम जरूर लगेगा। आई बात समझ में? तो जो टेंस है वो टाइम प्लस एक्शन से मिलके बना होता है। और ये एजेंट मैं आपको प्रूफ भी करके बताने वाला हूँ। तो देखिए जो टेंस है, टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको स्टेप नंबर 6 से 7 में देखने को मिलेगी। अभी तो आपको मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि टेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए कि टाइम की बात करते हैं। बेसिकली आप टाइम को वैसे डिवाइड नहीं कर सकते, बट हमने देखो ट्रेडिशनल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश दोनों तरीके से हम इंग्लिश पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश उसे बोलते हैं जैसे कि अपने दादाजी ने अपने पिताजी को कुछ कहा और पिताजी ने हमने कहा और हम किसी और को कहेंगे, तो वो हो गए अपनी ट्रेडिशनल इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश वो भी अपन हाल फिलहाल में पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर देखिए सीधे सीधे आपको जनरली बता दिया जाता है कि टेंस 3 होते हैं। बाकी अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश में बात करूँ तो वैसे टेंस 12 होते हैं, लेकिन रियल में टेंस अभी एक निकल के आएगा आपके सामने। अब वो कौन सा रियल टेंस है आप एक बार कमेंट में करके बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा वैसे टाइम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर भी हमने डिवाइड करने की कोशिश की। तो एक टाइम लाइन की हमको जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ी हमको टाइम लाइन, यानी एक समय रेखा की जरूरत पड़ती है। यानी जैसे जैसे टाइम चलता रहता है वैसे वैसे हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। तो एक टाइम लाइन की हमको जरूरत पड़ती है। जैसे हमको टाइम लाइन की जरूरत पड़ी तो ऑन गोइंग जो अभी काम चल रहा है, वर्तमान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलेंगे अपन? प्रेजेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन बीते हुए प्रेजेंट को, बीते हुए प्रेजेंट को हमने क्या नाम दे दिया? पास्ट नाम दे दिया, यानी आप जो भूतकाल बोलते हो। प्रेजेंट और पास्ट आपके पास रियल में 2 टाइम्स निकल के आ गए, प्रेजेंट और पास्ट, यानी बीते हुए प्रेजेंट को हम पास्ट बोल देते हैं। बट मुझे ये बात बताओ, जो फ्यूचर है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अगर आपने अपना भविष्य देखा है, फ्यूचर देखा है, तो आप भगवान हो भाई, भगवान हो आप। अगर आपने अपना भविष्य देखा, हाँ, यदि आप अभी प्रेजेंट में अच्छी मेहनत करोगे तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। देखिए जो फ्यूचर होता है वो एक केवल अपनी इमेजिनेशन होता है। क्या होता है? इमेजिनेशन होता है, केवल अपनी कल्पना होती है। फिर भी अपन इसको मान लेते हैं, लेकिन फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है। जैसे आप पढ़ोगे ना, जितने भी रूल्स होते हैं फ्यूचर के वो आपको प्रेजेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर कोई कार्य फिक्स रहता है तो उसके लिए अपन टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट। फ्यूचर वाले जितने भी रूल्स होते हैं वो प्रेजेंट में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, टाइम को वैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट फिर भी हम एक
तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, एक टाइम लाइन की हमको जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है उसको नाम दे दिया हमने प्रेजेंट, और बीते हुए प्रेजेंट को हमने क्या नाम दिया पास्ट, और फ्यूचर जो आने वाला है जिसको आपने देखा नहीं है, एक केवल इमेजिनेशन है। तो रियल में आपके पास 2 टाइम्स निकल के आए और इमेजिनेशन एक अपनी थी फ्यूचर। आई बात समझ में? तो 3 टाइम है अपने पास। अब इसके बाद में मैं आपको एक्शन को प्रूव करके दिखाता हूँ और टेंस की फॉर्मेशन करके दिखाएं। तो एक्शन का मतलब होता है क्रिया, जो आप भी कुछ भी कर रहे हो तो उसकी टाइप्स, आपको जैसा काम वैसा नाम रहेगा। आपको पता है जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपका नाम रहने वाला है। तो यहाँ पे टाइप्स निकल के आती है, और टाइप्स देखना है तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप्स की। आप कुछ भी नहीं जानते जनरली, मैं आपको मानता हूँ कि हाँ भाई आप पढ़ने बैठे हो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैसे कि ऑन गोइंग कोई प्रोसेस है, मतलब अभी आप देख रहे हो कोई प्रोसेस चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलोगे हाँ सर पढ़ा रहे हैं। तुम खेल रहे हो, मतलब खेल रहे हो तो देख के बोल रहे हो, और एक्शन जारी है, एक्शन जारी है, और जारी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यू बोलते हैं। समझ में नहीं आई बात तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको हम नाम दे देंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि कोई कार्य जारी है, ऑन गोइंग प्रोसेस रहती है, यानी लगातार चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस एक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस एक्शन। जैसे वही कुछ देर बाद में अगर यही एक्शन कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है, पूर्ण को इंग्लिश में बोल दिया हम परफेक्ट। क्या नाम दे दिया? परफेक्ट प्रोसेस। और इतना ध्यान रखना, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं इसको? जनरली आपको पूछ लिया जाएगा कि कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस का भी कोई दूसरा नाम होता है, हाँ आपको ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव भी हम इसको बोलते हैं ना, प्रोग्रेस कर रहा है मतलब प्रगति कर रहा है, कार्य जारी है। यहाँ पे एक तो परफेक्ट आ गया, यानी जो कार्य जारी था कॉन्टिन्यूस बोल दिया, कुछ देर बाद में कंप्लीट हो जाता उसको हमने परफेक्ट बोल दिया। लेकिन मैं आपसे आगे बात करता हूँ जनरली, जैसे कि आपके पास अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट से, मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट जहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो 10 मिनट में जो भी मैंने पढ़ाया कार्य कंप्लीट किया, यानी मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट के अंदर मैंने कुछ कार्य कंप्लीट किया होगा, कुछ एक्शन कंप्लीट की होगी, पढ़ाने का कार्य कंप्लीट किया मैंने 10 मिनट तक। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, जैसे 10 मिनट में जो भी आपने कार्य कंप्लीट किया उसको हमने नाम दे दिया परफेक्ट। क्या नाम दे दिया हमने? परफेक्ट नाम दे दिया, जो भी आपने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर आगे भी पढ़ाएंगे, सर 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं मतलब आगे भी पढ़ाएंगे, मतलब कार्य आगे क्या रहेगा? जारी रहेगा। अब ये तो देख के बोलेंगे सर पढ़ा रहे हैं 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं तो 10 मिनट तो कंप्लीट हो गई और आगे भी पढ़ाने का चांस है। और समझ में नहीं आए तो आगे बताता हूँ, जैसे पढ़ाने की आगे उम्मीद है तो हम इसको क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूस। इधर दिख नहीं रहा है तो एक बार देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आराम से दिख रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपके लिए लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बात करें कि यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, आपके पास एक रूम है और ये दूसरा रूम है। यहाँ पे सर्वेंट और ओनर की बात हो रही है, यानी नौकर और एक मालिक है। यानी इस रूम के अंदर कुछ बुक्स रखी हुई है, क्या रखी हुई है? कुछ बुक्स रखी हुई है। ओनर अपने सर्वेंट को बोलता है कि इन बुक्स को इस रूम में लाके रखना है तुझे, कुछ टाइम से, और टाइम्स के हिसाब से मैं तुझे पेमेंट करूंगा, चाहे तू 2 आवर्स ले या 3 आवर्स ले, उसी हिसाब से मैं तेरे को पेमेंट दूंगा। चलो ठीक है, सर्वेंट काम स्टार्ट करता है, कुछ बुक्स यहाँ पे लाके रखना स्टार्ट कर देता है, कुछ बुक्स ले आया। देन कुछ ही देर बाद में ओनर यहाँ पे आके देखता है, बीच में कूद जाता है कि देखते हैं कि काम कर रहा है कि सो रहा है। जाके देखा तो भाई साहब जो नौकर था कुछ बुक्स लाके रख दिया था, और अभी भी यानी बुक्स लेके आ रहा था रूम में रखने के लिए, यानी धीरे धीरे लाके रख रहा था। तो जो मालिक था, मालिक ने देखा कि यहाँ काम तो कर रहा है लेकिन इसको 1 आवर हो गया, तो 1 आवर में जो कार्य कंप्लीट किया उसको हमने क्या नाम दिया? परफेक्ट। क्या नाम दे दिया हमने? परफेक्ट नाम दे दिया, ठीक है। और अभी भी ला रहा है, कुछ बुक्स अभी भी ला रहा है, तो उसको हमने देख के नाम दे दिया कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं, यानी कुछ देर काम कंप्लीट हो गया और अभी भी आगे चलने की उम्मीद है। ओके,
एक और एग्जाम्पल मान लो भाई, कई प्राणी है सर हमें समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि फिर आपके लिए एक मैं चबूतरा बनाता हूँ। घर के बाहर आपने देखा होगा चेयर लगा के कई प्राणी ऐसे होते हैं बैठ जाते हैं, जो गोलू मोलू होते हैं ना, ऐसे बढ़िया आराम से अपने हाथ में बुक्स लेके, ठीक है, ऐसे बैठ जाते हैं चेयर लगा के। और जो यहाँ से सड़क पे से जो भी लोग गुजरते हैं उनको बड़े प्यार से देखते हैं, किताब को ऐसे हाथ में रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। जो भी गोलू मोलू आते हैं ना उनको देखता रहता है। तो भाई साहब यहाँ से टीचर गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? टीचर गुजर रहा था। टीचर ने देखा कि अपना गोलू मोलू जो रसगुल्ला है वो पढ़ रहा है। भाई साहब ये रसगुल्ला क्या करता है, अपने सर को देख के बुक्स को हाथ में ले लेता है और पढ़ने लग जाता है। पढ़ने लग जाता है तो सर तो समझ गए कि अपने को देख के ये बुक्स हाथ में लिया है। जाके सर इससे पूछते हैं बेटा क्या पढ़ रहा है? कि सर पढ़ रहा हूँ, आज तो मैं टेंस पढ़ रहा हूँ। अच्छा टेंस पढ़ रहा है, क्या पढ़ा टेंस में? नहीं नहीं सर मैं टेंस पढ़ रहा हूँ। अरे भाई मेरी डिमांड थी, क्या पढ़ रहा है तू? मैं देख 10 मीटर से तुझे देख रहा हूँ, 10 मीटर नहीं इतनी दूरी से मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू बुक्स लेके पढ़ रहा है, यानी मुझे कुछ टाइम तो लगा होगा, 2 मिनट से मैं तुझे देख रहा हूँ, इतनी दूरी से मैं चल के आया हूँ, तो तूने कुछ तो पढ़ा होगा। टेंस पढ़ रहा है तो टेंस का मतलब बता दे, टेंस अभी तक मैंने क्या पढ़ा है। अब बोलोगे सर टाइमलाइन बताइए, अभी तक एक्शन की टाइप्स बता रहे हो। तो ये तो लड़का एक ही रट लगा लिया कि सर पढ़ रहा हूँ, फिर वहीं पे दे दनादन हो जाता है, क्योंकि सर की डिमांड क्या थी, परफेक्ट की। भाई कुछ तो पढ़ा होगा तूने, एक अक्षर याद किया कि 2 अक्षर याद किया वो तो बता। लेकिन भाई साहब गोलू मोलू जी तो किसको देख रहे थे? रास्ते पे जो भी गुजर रहे थे उनको देख रहा था। आगे बात समझ में तुम्हें अच्छे से? अब आगे देख के तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं? जिसमें मतलब कुछ एक्शन हो, क्या हो, कुछ एक्शन कंप्लीट हो गई और कुछ एक्शन अभी भी जारी है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन, देखिएगा। चलो अब रिपीट कर लेते हैं। अभी तक आपके सामने 3 एक्शन आ चुकी है, काम जारी है, ऑन गोइंग है, कॉन्टिन्यूस बोलोगे, जैसे वो कंप्लीट हो जाए परफेक्ट प्रोसेस बोलोगे, और कुछ देरी से चल रहा है मतलब कि उसमें टाइम इंक्लूड है, यानी आपको ऐसे मिलेगा 10 मिनट से, 2 घंटे से, मंडे से या फिर संडे से, जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी इसमें से वर्ड हिंदी जब ट्रांसलेट करोगे तो इसमें से वर्ड आता है 10 मिनट से, कहीं देर से, कई दिनों से, तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वहाँ पे समझ लेना। आगे बात समझ में? चलो एक बार सर एक बार और रिपीट करा दो। मैं रिपीट करा रहा हूँ यहाँ पे। मम्मी खाना बना रही है, कॉन्टिन्यूस। अब देख के बोलो कि मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना चुकी, परफेक्ट। मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, 1 घंटे से खाना बना रही है, तो मतलब 1 घंटे में कुछ खाना बना चुकी है और आगे भी है कि खाना बनाएगी मम्मी। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती है, इन तीनों प्रोसेस में से है क्या? बोलोगे सर खाना बनाती है। बेटा नहीं सर इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, आपको पता भी नहीं है कौन सा होगा। कहीं तो ऐसे बोलेंगे सर इंडेफिनेट आएगा। अब मेरी बात सुनना, देखो मम्मी खाना बनाती है, क्या पता मम्मी खाना बनाती है कि नहीं बनाती? पापा भी तो बना सकते हैं, अपनी सिस्टर भी तो बना सकती है कि नहीं है? कईयों में जैसे कि अपने पिताजी बनाने लग जाते हैं खाना, मम्मी की तबीयत खराब हो तो, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जब अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित, और अनिश्चित को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट बोलते हैं। तुम बोलो इनडेफिनेट, अनिश्चित, और सिंपल भी तो बोलते हैं। अभी सिंपल का भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल एक और लो, तुम पढ़ते हो, जनरली नॉलेज दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपन। तुम पढ़ते हो, मुझे क्या पता तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, घर पे मोबाइल चलाते होंगे, पबजी खेलते होंगे और कुछ करते होंगे, क्या पता पढ़ते हैं सर, मुझे थोड़ी ना पता। अनिश्चित है, लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है, जैसे कि किसी की एंगेजमेंट हो जाती है, घर पे आके बोलते हैं लड़की अच्छी है, जब आप फेस टू फेस मिलते हैं तो लड़की का हुलिया कुछ और है, मतलब अनिश्चित है ना। आप केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास में कौन सी एक्शन आएगी? इनडेफिनेट। कौन सी आएगी? इनडेफिनेट, ठीक है। ये केवल क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देगा? इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना देता है, जिसको हम सिंपल भी बोल देते हैं जनरली तौर पे, ठीक है। इनडेफिनेट
बोलो इनडेफिनेट नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि निश्चित ही नहीं रहता है, निश्चित ही नहीं रहता है। मोनिका सेव खाती है, मोनिका सेव खाती है, क्या पता सेव खाती है कि नहीं खाती है। मैं पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या पता मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ, क्या पता, नहीं पता ना। मैं टीवी देख रहा हूँ, आप जाके देखे सर तो टीवी देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस, सर टीवी देख चुकी, देखो सर टीवी देख चुकी, ये लोग स्विच ऑफ कर दिया, ये लो परफेक्ट हो गया। सर 10 घंटे से टीवी देख रहे हैं, मैं जब से आया हूँ ना तब से देख रहा हूँ सर टीवी देख रहे हैं, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा वो। आगे बात समझ बेटा, देखो समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। टारगेट ये रखना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, 100 लाइक का अपना टारगेट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो श्योर है मैं आपकी क्लास रेगुलर रखूँगा। अभी तो ये अपना बेसिक आप देख लो, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, अभी तो देखो इससे क्या क्या बनता है तुम्हारे सामने, अभी तो तुम पढ़ना स्टार्ट करो। चलो आगे बात करें अपन, जैसे कि टाइम प्लस एक्शन मिलके टेंस का निर्माण करते हैं। मैं यहीं पे इसी स्लाइड में बता देता हूँ आपको। देखिए अब टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइम प्लस एक्शन मिलके टेंस का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, प्रेजेंट को अगर मैं इनडेफिनेट से मिलाऊंगा, प्रेजेंट को किससे मिलाऊंगा, इनडेफिनेट से मिलाने की कोशिश करूं, है ना, किससे मिलाने की कोशिश करूं, एक मिनट रुकना, थोड़ा लाइट कर लेते हैं इसको। प्रेजेंट को अगर मैं किससे मिलाने की बात करूं, इनडेफिनेट से, टेंस का नाम बताओ फटाक से, प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है। इसका निर्माण हुआ प्रेजेंट इनडेफिनेट, टाइम प्लस एक्शन मिल गए ना, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल कितने टेंस निकल के आते हैं अपने पास में, 12 निकल के आ जाते हैं। आज से अब ये मिस्टेक मत करना कि सर टेंस 3 होते हैं, टेंस 3 होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 12। रियल में टेंस 1 होता है, वो आगे आपको पता चलेगा कि सर 1 कैसे होता है। आगे बात समझ में, आगे चले। अब इसी स्लाइड के माध्यम से आपको सीखना है, टेंस का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस प्रकार से टाइम प्लस एक्शन मिलती है। बोर नहीं होना है, कहीं बहुत पुरानी अभी वीडियो को छोड़ के भगेंगे, भगो तुम कहाँ तक भगोगे, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना आपका तब कोई मतलब नहीं है, ता है ती ही करते रहो तुम, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, कभी भी आपको प्रेजेंट टाइम बताना हो, कभी भी क्या बताना हो, प्रेजेंट टाइम बताना हो। देखो अब आपको आइडेंटिफिकेशन में यहीं पे याद कराता हूँ, बाकी आप इंडेक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो, आती है, लेकिन अब 10th क्लास के बेस पे है, वैसे मैं याद तो नहीं करवाता हूँ, बट मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि कभी भी आपको प्रेजेंट टाइम दिखाना हो तो आपको है की कैटेगरी के वर्ड देखने को मिलेंगे, है, हूँ या हो। या कभी भी आपको पास्ट दिखाना हो तो ता की कैटेगरी के वर्ड मिलेंगे, ता, ती और ते। यदि फ्यूचर दिखाना है तो गा, गी और गे, ये देखने को मिलेंगे तुम्हें। इसके बाद में जैसे कि अगर आपको कभी भी इनडेफिनेट एक्शन के बारे में बताना है तो हिंदी वर्ड के लास्ट में आपको याद रखना ता, ती और ते। इसके बाद में कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें वर्ड आएगा रहा, रही और रहे। इसके बाद में परफेक्ट की बात करें, चुका, लड़की है तो चुकी और एक से अधिक है तो चुकी वर्ड आएगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे देखना है तुम्हें, देखिएगा यहाँ से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान रहेगी तुम्हारे लिए कि यहाँ पे वर्ड रहेगा से और कॉन्टिन्यूस के लिए रहेगा रहा। लड़की है तो से रही, क्या रहेगा, से रही, और एक से अधिक है तो बोलो से रहे, ठीक है। कोई दिक्कत ही यहाँ तक, ये तो एक्शन की पहचान हो गई, ये टाइम की पहचान हो गई। पास्ट के लिए ता, ती, ते, प्रेजेंट के लिए लास्ट में क्या मिलेगा, है, हूँ या हो। फ्यूचर के लिए गा, गी, गे ये रहेगा। इंडेफिनेट के लिए ता, ती, ते रहेगा। कॉन्टिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे। परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके ये रहेंगे। और बाकी के लिए से रहा, से रही, से रहे। अब बात करा दे किस प्रकार से आपको आइडेंटिफिकेशन इनकी याद करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान जब भी आप याद करो तो यहाँ पे ऐसे जोड़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनी गया अपना। पहचान क्या याद करोगे, बोलो, ता है, ती है, ठीक है, एक मिनट,
ता है, ती है, ते है। फिर इसके बाद में ता हूँ, ती हूँ, ते हो होता है। ते हूँ नहीं होता, ते हो। तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दौड़ते हो। ये तो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। ऐसे अगर अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बनती है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। आगे बात समझ में। ऐसे ही परफेक्ट की क्या बन जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है, चुकी है, चुके हैं। आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जैसे कि आपके टीचर ने आपको बता रखा कि वो इतनी बड़ी इंडेक्स याद करो। देखो मेरा टारगेट क्या है तुम्हें, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको याद करना है। क्या करना है आपको, याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे कि आपको कोई बोले कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या बोलो, आइडेंटिफिकेशन बोलो, तो प्रेजेंट में कौन सा वर्ड आता है वर्ड आता है, और इंडेफिनिट में कौन सा आएगा, ता आएगा। इस प्रकार से आपको रिकॉल करना, आंख बंद करके। कोई भी कैसे पूछ ले, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बोलो फटाक से, तो पास्ट में कौन सा वर्ड आता है, ता आता है, और इंडेफिनिट में था आता है, तो ताता हो जाएगा, ताता, तीती, तेते। ऐसे याद करना है। ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, रहा आता है, और पास्ट में ताता आता है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे याद करना है। अब तुम वो इतनी बड़ी इंडेक्स याद करोगे, खोपड़ी पक जाएगी। ऐसे में पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, हो जाएगा। लेकिन भाई साहब फ्यूचर इंडेफिनिट की आप अगर आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से बनाओगे तो ऐसे नहीं बनेगी। तागा तागी नहीं होगा, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा गी गे ही रहेंगे हिंदी सेंटेंस के अंदर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट की क्या रहेगी, चुकेगा, चुकेंगे, और चुकेगी। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर बाकी वो आपका तरीका ही है, उसमें कंफ्यूज होंगे। मैंने क्या बोला, कोई भी आपसे बंदा पूछ ले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बोलो, प्रेजेंट में है वर्ड आता, कॉन्टिन्यूस में रहा आएगा। कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें रहा वर्ड देखने को मिलेगा। प्रेजेंट बोला तो है कैटेगरी का लगा दो, पास्ट के लिए बोला तो रहा था, रही थी लगा, है कि नहीं है, ईजी है। अब बाकी इंडेक्स बनाने का आपका काम है, खुद घर से बनाओगे। अब इसी स्लाइड के माध्यम से आपको दूसरी चीज़ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे मैं स्लाइड लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये वाली टेबल्स भी आपको याद करना है, इस टेबल के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कब यू सिंगुलर हो जाता है, कब प्लुरल हो जाता है, कहीं तो अभी भी ऐसे बोलते हैं यू प्लुरल ही होता है। देखो यहाँ पे अब बात करते हैं। वैसे हिंदी में आपको आगे मैं लिखवाऊंगा, पूरी चीज़ें आपको लिखाऊंगा, लेकिन मैं एक ही स्लाइड के माध्यम से तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। किसी से भी पूछ लेना तुम, कि जितना आज पढ़ के जाओगे अपनी क्लास में एक बार तो सबकी धज्जियाँ उड़ा दोगे तुम। देखो किसी से भी पूछना कि प्रेजेंट टाइम, अभी मैं टाइम बताने की बात कर रहा हूँ, 3 टाइम है, और तीनों टाइम को बताने के लिए आगे देखेंगे कि वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। किसी भी टाइम को बताने के लिए हम वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये टाइम प्लस अभी तो एक्शन है, लेकिन लास्ट में जाके एक स्टेप ऐसी ही आएगी कि टाइम को भी वर्ब भी बता रही है, एक्शन को भी वर्ब बता रही है, मतलब कुल मिला के वर्ब का ही टेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखो, किसी से पूछना आप कि प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए वर्ब की किस फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, किसी से भी पूछना, ठीक है, जो भी आपका दोस्त हो उनसे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं अब यहाँ पे। देखिए प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए या तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे अपन, सिंगुलर फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस केवल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और कहीं नहीं करते। अभी बताऊंगा आगे। ईजेएमआर भी प्रेजेंट यानी जो टेंस होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, उसी में अपन यूज करते हैं। जैसे कि ईजेएमआर क्या होता है, कौन सी फॉर्म होती है ईजेएमआर, आपसे पूछ रहा हूं मैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है, सामने बैठा जो लड़का बताना। हाँ तू ही भाई, जो ईजेएमआर है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। अब कहीं ऐसे बोलेंगे सर वर्ब 3 ही होती है, ये ईजेएमआर कहाँ से आ गया। आपको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि वर्ब्स जो है 5 टाइप्स की, वैसे 3 टाइप की है, लेकिन कॉन्टिन्यूस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है जी।
पास्ट फॉर्म यानी पास्ट टाइम दिखाने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कौन सी वर्ब का? सेकंड वर्ब का आपको यूज करना पड़ेगा कभी भी आप पास्ट टाइम दिखाते हो। जैसे कि वोज वर्ब क्या है, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, वोज वर्ब क्या है सर? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब किस में यूज करते हैं अपन? केवल पास्ट में यूज करते हैं। वो एक्शन किस में दिखाएगा वो भी आगे देखेंगे। फ्यूचर, कभी भी आपको अगर फ्यूचर टाइम दिखाना हो, क्या हो, कभी भी फ्यूचर टाइम दिखाना हो तो आपको ध्यान रखना दो ही मॉडल हैं जो फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं, विल और सेल। और विल सेल के साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे वो V1 यानी वी की फॉर्म लगे या फिर हैव लगे। देखो हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे वो डू लगे, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो विल सेल हमेशा अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। रिपीट करना है, प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फिर सिंगुलर फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। सेकंड बात, पास्ट टाइम दिखाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा जी। आगे बात करते हैं अब एक्शन की। कभी भी तुम्हारे सामने एक्शन की बात आ जाए, कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात आ जाए, तो कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। कभी भी कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाए, कौन सी भी मतलब प्रोसेस आ जाए कॉन्टिन्यूस में, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आईएनजी लगेगी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब भी तो दिखाओगे जब आईएनजी जुड़ेगी, ऐसे थोड़ी दिखा दोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कॉन्टिन्यूस दिखा दो, तो ऐसा तो काम हो नहीं सकता। फिर आगे बात करते हैं अपन परफेक्ट प्रोसेस की। परफेक्ट प्रोसेस देखो टाइम के लिए तो अलग बात थी, और प्रोसेस दिखाने के लिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। कभी भी कोई सा भी परफेक्ट हो, परफेक्ट टाइम यानी सॉरी परफेक्ट प्रोसेस दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आपने कभी बीन देखा होगा या फिर डन देखा होगा या हेड देखा होगा, तो ये हम किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करेंगे? परफेक्ट के अंदर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखना कभी भी आप यहीं पे लिखना है, अगर फोटो के पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखना। देखिए बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपने कभी यूज किया होगा जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पढ़ा है। अब अपने ही टीचर से पूछना है कि बीन हेल्पिंग वर्ब होती है कि मेन वर्ब होती है। अब जो भी अगर मुझे ऐसे बोल दिया ना कि मेन वर्ब है, कसम से बता रहा हूं वहीं आके मारूंगा तुम्हें। बेटा बीन हेल्पिंग वर्ब हो ना, बीन फिर सब्जेक्ट के पहले क्यों नहीं आती, नोट के पहले क्यों नहीं आती? बीन नोट के बाद बीन क्यों आता है? कारण बताओ मुझे, मेंशन करो, लिखो, टाइप करो। ये ध्यान रखना, बीन किसको दिखा रहा है? परफेक्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? परफेक्ट एक्शन को दिखा रहा है। और कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं। अब तुम बोलोगे सर सब तो बता दिए लेकिन ये इनडेफिनेट क्या है? देखिए इनडेफिनेट केवल इंफॉर्मेशन देता है। यदि आप प्रेजेंट की बात करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का आपको यूज करना है। यदि अगर पास्ट इंडेफिनेट की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म का अपन यूज करेंगे। केवल ये अपन को क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, वैसे ही अगर फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या रहेगा तुम्हारे सामने? वही यूज करना है, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टाइम को दिखाने के लिए अपन इंडेफिनेट का यूज करते हैं। केवल इंडेफिनेट क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? ऐसा का ऐसा चार्ट बनाना है, इसको रफ कॉपी में 2 या 3 बार बनाना है, गोले कर करके ऐसे सर्कल करना है, सर्कल कर करके पढ़ना है। हाँ ऐसा हो सकता है। हिंदी में मैं आगे लिखाऊंगा आपको, रियलिटी में बता रहा हूँ, आगे सारी चीजें हैं, पूरी पीडीएफ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओके जी। और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लाइव क्लास चाहिए या ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस, तो जो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो उसी हिसाब से मैं लाइव क्लास भी आपकी ले लूँगा। ठीक है, शाम के समय जैसे आप फ्री रहोगे उसी टाइम पे।
तो टाइम प्लस एक्शन से किस प्रकार से टाइम बनना यानी टेंस बनता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यानी यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट था, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर था। अब फटाफट से अपन रिपीट करते हैं। और एक्शन थी यहाँ पे, एक्शन में सबसे पहले इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये एक्शन थी, ठीक है। तो जैसे हमने जो प्रेजेंट टाइम था इसको इससे क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे पास्ट इंडेफिनेट बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, ऐसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी बेटा जी। आगे बात करते हैं स्टेप 4। अब देखिए जो टाइम होता है, टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्टिक सर्टेन टाइम, और एक होता है ड्यूरेशन टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कुछ एक्शन ऐसी होती है उसमें टाइम जरूर लगेगा, ऐसे नहीं कि फटाक से हो जाए, फटाक से हो जाए, जल्दी से कोई काम ही नहीं हो सकता, उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे कि बात करते हैं, आई वॉच्ड ए मूवी एट 10 o'clock। यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है क्या, मैंने 10 बजे मूवी देख डाली, यानी सर्टेन टाइम है 10 o'clock। जैसे भाई साहब घड़ी में 10 बजे फिल्म देख ली, अरे भाई फिल्म है कम से कम 1 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, टाइम तो लगेगा ना। वॉचिंग करोगे उसको, क्या करोगे आप, वॉचिंग करोगे, ऐसे नहीं 10 बज गए हटा मूवी देख डाली, 11 बज गए सो गया। भाई सोने में टाइम लगता है, ऐसे आंख में नींद नहीं आ जाती, आई बात समझ में, टाइम लगता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको बताने के लिए आपको टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी थी, कल देखी थी। अब यहाँ पे टाइम मेंशन है यस्टरडे, कल देखी थी, अब किस समय देखी थी, कितना टाइम लगा था ये पता नहीं, कल देखी थी बस, पूरी मूवी देख डाली तुमने, आई बस। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉच्ड द मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, कल मैं इस समय मूवी देख रहा था, ये क्या बोल रहा है, कल मैं इस समय मूवी देख रहा था, तो ये दोनों करेक्ट है, मैं कल इस समय मूवी देख रहा था या देखा था, कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा इस केस में, 10 बजे मूवी देख डाली, 10 बजे खाना खा डाला, टाइम लगता है, 10 बजे से खाना खा रहा था मैं, एक्शन में ऐसे हो सकता है, कल खाना खा लिया था 10 बजे, कल 10 बजे मैंने खाना खा लिया था, मतलब वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट थी, यस्टरडे कंप्लीट हो चुका। लेकिन ऐसे कभी नहीं बोलना है कि प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट का टाइम जैसे इंक्लूड हो, है ना, मैंने 10 बजे मूवी देख डाली, कौन से 10 बजे की बात कर रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। आगे बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या था। ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसे बोलते हैं जिसमें कुछ टाइम लगे, कुछ एक्शन करने में टाइम लगे, उसके लिए यूज करते हैं। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, टेंस किससे मिलके बना होता है, टाइम प्लस एक्शन से, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको। फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 6 यानी वर्ब। अब ज़्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा, डीपली जाऊंगा तो अभी देखो कितने मिनट की क्लास हो गई होगी, समथिंग मेरे ख्याल से देखो 33 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप नंबर 6, और छोटे बच्चे जैसे ऐड था उनका इतना स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, बट ध्यान रखना है तुम्हें, फिर बोलोगे कि हमें कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं था ऐसा। तो देखो आगे, वर्ब, वर्ब को दिखाने के लिए यानी वर्ब क्या क्या शो कर सकती है आपके सामने, टाइम को भी शो करेगी, एक्शन को भी शो करेगी, और अब यही टाइप्स है वर्ब की फॉर्म। क्या है, वर्ब की फॉर्म, कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। फिर बात करते हैं जो वर्ब की फॉर्म है यानी जो सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टाइम को दिखाती है, ठीक है। जैसे कि अब अभी वॉच आया था यहाँ पे, वो सेकंड फॉर्म थी, वो पास्ट को दिखा रही थी। ऐसे परफेक्ट यानी V3 अपन यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए, टाइम नहीं, परफेक्ट कौन सा होता है, टाइम एक्शन होती है परफेक्ट। इसके बाद में ING फॉर्म आती है जिसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, एक सिंगुलर रहती है, सिंगुलर वर्ब जिसको हम प्रेजेंट ही बोलते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम को शो करती है, इसको शो करती है प्रेजेंट टाइम को। तो ये ध्यान रखना जो वर्ब की फॉर्म होती है वो 5 होती है, ठीक है, 5 फॉर्म होती है। और 5 फॉर्म में कौन कौन सी होती है बताओ जल्दी से बताओ,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलना है, बिफोर नहीं बोलना है। ऐसे बोलते बिफोर होती है, बिफोर ना। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका नाम होता है सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। अरे दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो ऑलरेडी प्लुरल होती है रे भाई। क्या होती है? प्लुरल फॉर्म होती है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस। मेरी बात सुनना, वर्ब प्लुरल होती है, ठीक है, जबकि जो नाउन होता है ना, नाउन वो सिंगुलर होता है। नाउन में तुम ऐसे ही जोड़ दो, प्लुरल बन जाएगा। और जबकि वर्ब है ना, वो प्लुरल होती है, उनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। जितनी भी क्रिया है वो ऑलरेडी प्लुरल है, सिंगुलर बनाना पड़ता है ऐसे ही जोड़ने से। अब इनके भी ऑलरेडी रूल्स है, वो देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई। अब इसके बाद में वर्ब कंपाउंड आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी जो स्टेप नंबर 7 है, टेंस, टाइम प्लस एक्शन। यानी टाइम को ही कौन शो कर रहा है? वर्ब शो कर रही है। एक्शन को भी कौन शो कर रहा है? वर्ब भी शो करेगी। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं ना अपन, जो कंपाउंड होता है, और एग्जाम्पल बात करते हैं, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। ये जो रीडिंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म देख के आपने क्या नाम दिया? कॉन्टिन्यूस। और इज कौन से वर्ब को शो करती है? कौन से टाइम को शो करती है? प्रेजेंट को। किसको शो करेगी? प्रेजेंट को। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अपना बन जाता है। अभी मैं आपको ये 3 वर्ब याद करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वो याद करना। फिर वर्ब कंपाउंड आपको मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स आपको लिखा देता हूँ। अरे क्लियर हो जा भाई। चलो आज इतना ही रखते हैं, बस मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख लेना, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना है। यहाँ पे लिखना है फास्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखना है परफेक्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखना है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसके बाद में लिखना है सिंगुलर। क्या लिखना है बेटा जी? सिंगुलर, यानी एस ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, इसमें लिख लेना वी ई एस, वी के अंदर आई एन जी फॉर्म। आगे बात समझ में। और इसका दूसरा नाम है प्रजेंट, ठीक है। प्रजेंट टाइम को ये शो करती है। तो 3 वर्ब याद करना है, और इन तीनों वर्ब का जो नाम है वो बेसिकली आपको याद रखना है। इनका क्या क्या नाम है, इनको क्या क्या बोलते हैं अपन, आगे लिखना है। बेसिक फॉर्म, ठीक है, बेसिक फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अच्छे से लिखना है इनको, है ना, मैं वो पहले नहीं लिखा है। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और इन्हीं को मेन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, मेन वर्ब। आगे बात समझ में। अच्छे से इंडेक्स बनाना है, और आपको नोट्स के अंदर ऑलरेडी आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है जी बेटा जी। क्या क्या बोलते हैं इन वर्ब को अपन, जल्दी से रिपीट करना एक बार। प्रेजेंट फॉर्म यानी V1, पास्ट फॉर्म V2, और परफेक्ट फॉर्म को V3 बोलेंगे। और ये आईएनजी फॉर्म है, यानी मतलब इसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ब याद करना है बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। बी की सेकंड फॉर्म होती है वो जो, वर्ब वेयर नहीं बोलना है, ठीक है, वर्ब बोलते हैं। परफेक्ट इसकी हो जाती है बीइंग, क्या हो जाएगी? बीइंग। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दो? आईएनजी। सिंगुलर क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होती है इज, एम और आर। कभी आपने देखा है कि इज एम आर का प्रयोग पास्ट टेंस में यूज होते हुए या फ्यूचर में यूज होते हुए देखा है? कभी नहीं। आपने प्रेजेंट में यूज होता हुआ देखा होगा, देखा होगा ना? देखा तो भाई साहब प्रेजेंट ही बोलते हैं इसको भी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है प्रेजेंट के अंदर। सेकंड वर्ब आपको याद करना डू। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू का मतलब होता है करना। थर्ड फॉर्म होती है डन, डोन नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना, डूइंग हो जाएगा। और सिंगुलर फॉर्म हो जाती है इसकी डज। इसके बाद में लास्ट फॉर्म आपको याद करना है हैव। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड भी होती है हैड, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म होगी इसकी हैविंग, क्या हो जाएगी? हैविंग। और सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। आगे बात समझ में। तो ये तीनों वर्ब आपको याद करना। हैव का मतलब होता है पास होना, किसी के ऊपर आप पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना, तो ये थी वर्ब। इसके बाद में वर्ब कंपाउंड में आपको एक बार दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ही हैज
रिटन ए बुक, उसने एक बुक लिखी है या लिख चुका है। चुका चुकी से भी याद नहीं रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वर्ड आए। वह एक बुक लिख लिया है या लिख चुका है या लिख ली है वर्ड तो जरूर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए आपको है वर्ड तो दिखाना, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या इंडेफिनिट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, है वर्ड तो भूलेगा। प्रेजेंट में तुम चाहे कितना भी कर लेना, पास्ट है तो ता वर्ड बोलना पड़ेगा। तो ही एज, अब यहाँ पे एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोलते हैं अगर मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे। और मेन वर्ब उसे बोलते हैं जो कार्य करे, मेन एक्शन करे। तो यहाँ पे जो हेल्प कर रही है तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोल दिए। तो ये रिटन क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है कि नहीं है और थर्ड फॉर्म है, तो इसको देखकर हमने क्या बोला, परफेक्ट एक्शन। और ये एज कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर है, और सिंगुलर को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट। तो बोलो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा एग्जांपल एक और लेता हूं मैं, सी नहीं लेते हैं, एक लड़की का नाम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे राधिका नाम ले लिया, राधिका इज ब्यूटीफुल गर्ल। एग्जाम्पल कॉपी करना है, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे राधिका एक ब्यूटीफुल लड़की है, तो राधिका ब्यूटीफुल लड़की है, तो यहाँ पे जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इतना बता दो मुझे। बेटा हेल्पिंग वर्ब कब बोलते हैं, जब मेन वर्ब हो। अब यहाँ पे मेन वर्ब है क्या, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, किसकी, नाउन की बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे भाई जी ध्यान रखना कि जो इज है ना ये खुद मेन वर्ब है। कौन सा, अब ये भी बता दो टेंस कौन सा है। अब ऐसे मत बोलना कि सर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस कब बनता है, जब आईएनजी फॉर्म हो। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, यहाँ पे केवल कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इसलिए आपको केवल ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, जैसे कि आप जनरली बोलते रहते हैं ना, जैसे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये डू क्या है, मेन वर्ब है। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये डू कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए ये तो टाइम को शो करता है। हेल्पिंग वर्ब किसको शो करती है, बोलो, टाइम को बताने के लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब तो एक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे मेन एक्शन तो डू है और हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू ही है। अब ये डू ही टाइम को शो कर रहा है। नहीं समझ में आए अगली क्लास में देख लेना, बार बार रिपीट करना। कुल मिला के ये ज़्यादा फिर यहाँ पे तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। देखो आगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस, यहाँ पे सही लिखना है इसको, एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी भाई साहब जो टेंस है ना, वो फॉर्म में जो चेंज होती है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। देखिए दोबारा से रिपीट करना, कोई भी आपसे पूछ ले, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो टेंस होता है वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देता है। एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो एक्शन होती है उस हिसाब से चेंज कर देता है। तो ये अपनी डेफिनेशन थी, जितनी भी स्टेप थी इनको वापस से रिकॉल करना है, ठीक है। और आगे ये वाली जो टेबल है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो शायद आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो वो भी क्लास देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, इसलिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखा हूँ। यहाँ पे पहले भी ले चुका हूँ यहाँ पे क्लास में यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो जाइएगा वहाँ पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।